ये बोले ये गए तो आइए, हाँ, आदरणीय संतोष जी शर्मा बहन जी से निवेदन, वे भजन प्रस्तुत करें। वे जब तक अपना यहाँ माइक सेट कर रही हैं, आपको बताना चाहूंगा ईश्वर उपासना का व्यापक स्वरूप इस विषय पर हम आज श्रद्धेय आचार्य सानंद जी से आध्यात्मिक व्याख्यान सुनेंगे। सादर निवेदन आदरणीय आर्य संतोष जी शर्मा से वे अपना भजन प्रस्तुत करें। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है, माइक को ऑन कर लीजिए। हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ, अब प्रस्तुत कीजिए। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर को नमन करती हूँ, उसके बाद में महर्षि दयानंद को नमन करती हूँ, और फिर सभी विद्यजनों को मेरा प्रणाम और नमस्ते। मैं अपने स्वरचित भजन प्रस्तुत करूंगी। तो सबसे पहले मैं रिसीवर की को समर्पित 4 लाइनें करना चाहती हूँ, और आप सिर्फ उन शब्दों पे ध्यान दीजिए, ऐसा लगेगा कि ये रिसीवर के लिए ही कहे गए हैं। प्यास कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है प्यास। एक तृप्त हो जाती है, पानी पी लिया तृप्त हो गई, लेकिन एक प्यास ऐसी होती है जो कभी तृप्त नहीं होती। जैसे महर्षि दयानंद की प्यास थी, वो कभी बुझने में नहीं आती थी, और उसी प्यास के कारण वो आगे बढ़ते गए। तो मेरी वो 4 पंक्तियां जो ऋषि को समर्पित हैं। प्यास का कंठ से नहीं रिश्ता, प्यास का कंठ से नहीं रिश्ता, प्यास दिल के करीब होती है। जो भी इस प्यास को समझता है, उसको हासिल सलीब होती है। जैसे महर्षि दयानंद को कितनी बार जहर दिया गया, उनको हासिल सलीब होती है। तुमको दीवानगी जो दिखती है, नसीब हो, जिसके नसीब में होगा, नसीब हो तो ही नसीब होती है। हर एक शय में एक शय को देखता है जो, किसी किसी में ये शय अजीब होती है। अब मैं अपना भजन प्रस्तुत कर रही हूँ, जो महर्षि दयानंद के लिए स्वरचित भजन है। ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे, याद बन के गीत होठों पर सदाई आएंगे। ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। झूठ और पाखंड को समझे थे जो अपना धर्म, ज्ञान चक्षु खोल के उनका मिटाया था भरम, उनका मिटाया था भरम। एक ठोकर खा चुके हैं और नाम खाएंगे। ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। तम मिटा अज्ञान का तेरे सतात प्रकाश से, जो चमन उजड़ा बसा फिर तेरे ही तो प्रयास से, तेरे ही तो प्रयास से। महल नौ लखा बनाव तीर्थ ये बतलाएंगे। ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। याद बन के गीत होठों पर सदा
ही आएंगे। ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। जहर जिसने छा दिया उस पर दया दिखला गया। शत्रु को भी माफ कर दो ये हमें सिखला गया। ये हमें सिखला गया। तेरे पथ पर हम कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। एक दीपक बुझ गया काली अंधेरी रात में, दे गया हमको उजाला किंतु वो सौगात में, किंतु वो सौगात में। तेरे ये बलिदान ऋषिवर कभी विफल ना जाएंगे। ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। अंत में रुक नहीं सकते कदम अब वो किसी तूफान से। ओम का परचम सदा लहराएगा बस शान से, लहराएगा बस शान से। वेदों की घर घर ऋचाएं हम यूं गुम जाएंगे। ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। ऐ ऋषि दयानंद सरस्वती। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, स्वरचित परम हम सभी के आदर्श महर्षि देव दयानंद सरस्वती पर आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। उनके ऋणों से पूर्ण होने का यही एक मार्ग है कि हम उनके बताए पद चिन्हों पर चलते हुए आर्य संस्कृति को पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें। स्वयं एक आर्य होने का आदर्श प्रस्तुत करते हुए सादर निवेदन एक प्रभु भक्ति का छोटा भजन प्रस्तुत करने का। हमें यहाँ सत्संग में आकर बहुत सुख आनंद मिलता है। और देखें कितनी एक अजीब बात है कि सत्संग हम किसके लिए करते हैं? ईश्वर के लिए करते हैं। और प्रसन्न हम होते हैं क्योंकि हमारे विचार, हमारी आशाएं, हमारा विश्वास सब कुछ उस प्रभु से मिलता है। तो उसे एक बार नहीं, बार बार जितनी बार हम सुमिरन करेंगे उतनी ही बार हमें प्रसन्नता मिलेगी। तो प्रस्तुत है मेरा दूसरा भजन प्रभु भक्ति का। प्रभु चिंतन में है सुख अपार, जरा जप के देखो एक बार, नहीं एक बार जपो बार बार। प्रभु चिंतन में है सुख अपार, जरा जप के देखो एक बार, नहीं एक बार। पाप की गठरी ढोता है, फिर शीश पकड़ क्यों रोता है? क्यों पाप ढोता है, फिर शीश पकड़ क्यों रोता है? कर जग से किनारा एक बार,
कर जग से किनारा एक बार, नहीं एक बार जपो बार बार, नहीं एक बार जपो बार बार। प्रभु चिंतन में है सुख अपार, जरा जप के देखो एक बार, नहीं एक बार जपो बार बार। जग की माया में हो अंधा, निज स्वार्थ बना तेरा धंधा। जग की माया में हो अंधा, निज स्वार्थ बना तेरा धंधा। क्यों प्रभु को बैठा है विसार, क्यों प्रभु को बैठा है विसार। नहीं एक बार जपो बार बार, प्रभु चिंतन में है सुख अपार। जरा जप के देखो एक बार, नहीं एक बार जपो बार बार। धन दौलत यहीं रह जाएगी, काया भी काम न आएगी। रह जाएगी, काया भी काम न आएगी। चल देगा हाथों को पसार, चल देगा हाथों को पसार। नहीं एक बार जपो बार बार, नहीं एक बार जपो बार बार। तेरा मन था बस भोला भाला, माया ने ही पर्दा डाला। तेरा मन था बस भोला भाला, माया ने ही पर्दा डाला। पर्दे को कर दे तार तार, पर्दे को कर दे तार तार। जब एक बार कभी तुम माइक म्यूट कर देते, ये संतोष शर्मा कर सकते हैं क्या बाद में? बाथरूम में यहाँ से ये बंद नहीं करेंगे, बात नहीं था। प्रभु चिंतन में है सुख अपार, जरा जप के देखो एक बार, नहीं एक बार जपो बार बार। संतोष जरा मन में धर ले, और खुशियों से झोली भर ले। संतोष जरा मन में भर ले, और खुशियों से झोली भर ले। सब सुख देगा वो तुझ पे वार, तुझ पे वार। बार बार जपो बार बार, प्रभु चिंतन में है सुख अपार। जरा जप ये इस संख्या पे करेंगे, फिर इसका आएगा नाम, तो वहाँ म्यूट लिखा होगा तो म्यूट करना। ये जो संख्या ना इस पे अगर ये नहीं करती है म्यूट, आ गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर दोनों ही भजन इतने पवित्र भाव से आपने परम पिता परमेश्वर का हम सतत नाम जपते रहें, ताकि हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वे परिष्कृत होते रहें, और हम अपने जीवन को आगे और अग्रसर करते हुए परम पिता परमेश्वर यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ओर बढ़ सकें। यही विषय है हमारे आज की विशेष चर्चा का। आचार्य सानंद जी महाराज, जिनसे वर्षों से
आर्य समाज, आपने आर्य समाज के ही संस्थान से दर्शनाचार्य, उसके पश्चात आपने आर्य समाज निम्बाहेड़ा, आर्य समाज हिरणमगरी उदयपुर और अनेकानेक आर्य समाज संस्थाओं में अपने ध्यान के विशेष शिविरों के माध्यम से अध्यात्म की एक अलग जगह। वर्तमान में आप मॉडल टाउन पानीपत में विगत 6 वर्षों से दर्शन का अध्यापन करते आ रहे हैं और इसके साथ ही आप वर्चुअल माध्यम से भी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। देश विदेश से आपके अनेकानेक आपके शिष्य आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। आपका जो अमृत साधना का एक विशेष सत्र प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 6 बजे तक फेसबुक लाइव पर चलता है, जिसमें आपका अद्भुत दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। आज आपका विषय है ईश्वर उपासना का व्यापक स्वरूप। हम समझते हैं कि ब्रह्म यज्ञ कर लें, गायत्री मंत्र ओम का जप कर लें, आधा घंटा 1 घंटा, यह वास्तव में व्यापक स्वरूप है। इसके बारे में हमें प्रकाश डालेंगे श्रद्धेय आचार्य सानंद जी महाराज, क्योंकि कहते हैं ना, सुख का कारण है पूर्ण शांति, शांति का कारण है निस्वार्थ प्रेम, प्रेम का कारण है अटूट विश्वास, विश्वास का कारण है सत्य, सत्य का कारण है कर्तव्य पालन की भावना, कर्तव्य पालन का कारण है ईश्वर पर अनन्य श्रद्धा। मैं सादर निवेदन करूंगा श्रद्धेय आचार्य सानंद जी महाराज से कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय आचार्य सानंद जी महाराज। आचार्य जी, आपका माइक सुना ही नहीं दे रही है आवाज। आपका वीडियो भी ऑफ है। नहीं, वीडियो तो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, वीडियो आ रहा है। हाँ आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी आचार्य जी एक बार फिर ज्वाइन होंगे, तब तक हम इसी आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देख रहे हैं चारों ओर जिस तरह इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हम सभी का मनोबल थोड़ा कम हो रहा है। हाँ आचार्य जी, अब आपकी आवाज आ गई। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति की बहुत आवश्यकता है। सानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा वे अपने उद्बोधन से हमें वही ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। आइए सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का स्मरण करेंगे। भगवान के स्मरण के लिए सीधे होकर बैठ जाएं, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, नेत्रों को बंद कर लें। मेरे साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का स्मरण करेंगे। जिस विधाता ने हमें ये मनुष्य का, मानव का जीवन दिया है, जिसकी अनंत कृपा से सारा विश्व और हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है, जो निरंतर हमें सुनता है, हमें जानता है, हमारी भावनाओं को अनुभव करता है, जिस परम पिता की परम कृपा से उनकी बनाई इस देह में हम रहते हैं और देह के अंगों का उपयोग करके जीवन को जीते हैं, उसी की आंखों से देखते हैं, उसी के कानों से सुनते हैं, उसी के पांवों पर चलते हैं और उसी के हाथों से सारे कार्यों का संपादन करते हैं। ऐसे जो पावन प्रभु हैं, जो हम सब के जीवन के आधार हैं, जिनकी कृपा के बिना, प्रेम के बिना, करुणा के बिना, जिनकी व्यवस्था के बिना हम एक क्षण भी जीवन को नहीं धारण कर सकते,
ऐसे महान प्रभु को अनुभव करें और मेरे साथ मिलकर स्वर में स्वर मिलाकर प्रभु का धन्यवाद करें। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मनिधाय। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। दोनों हाथों की हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और फिर भीतर से बाहर आ जाएं, इस भाव के साथ कि भगवान सर्वत्र विराजमान है, हमारे भीतर हमारे बाहर सर्वत्र विद्यमान है, हमें देख रहे हैं, हमें जान रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। ऐसे महान प्रभु की असीम कृपा से हम सब आज ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के सभी सदस्य महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम के संचालक महोदय, अन्य सभी आर्य समाजों के पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, अन्य आर्य भद्र पुरुषों, आज का हमारा विषय ईश्वर उपासना। और देखना बेटे ये नेट कनेक्शन कैसे, विषय क्या रखा जाए, मेरे इधर से हट गया बेटे नेटवर्क। सोचने के बाद मेरे मन में यही आया आ गया कि हम सब उपासना करते हैं, लेकिन हमारी उपासना कितनी देर होती है? जितनी देर हम संध्या में बैठते हैं उतनी उपासना होती है और उसके बाद में फिर उपासना समाप्त हो जाती है। आपने कहा ये तो विषय बहुत अच्छा है कि उपासना का व्यापक स्वरूप का पता लगे, जिससे दिन भर और जीवन भर व्यक्ति उस उपासना को कर सके। उसी उपासना के विषय पर आज हम विचार करेंगे। तो आशा है आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस विषय को आत्मसात करें। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने
उपासना के संबंध में आर्य उद्देश्य रत्नमाला के अंदर एक रत्न बनाया, उपासना। उपासना किसे कहते हैं? जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न किया जाता है, उसको उपासना करते हैं। ये बिंदु है जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न किया जाता है, उसका नाम उपासना है। अब जो ये वाक्य है, इसके अंदर 5 बिंदु हैं, उन्हें समझ लेंगे। पहला है जिससे ईश्वर ही के, पहला है ईश्वर, क्योंकि उपासना की नहीं है तो पहली बात तो ईश्वर समझ में आना चाहिए कि ईश्वर क्या है। उपासना हमें ईश्वर की करनी है। यदि ईश्वर का ही ज्ञान नहीं होगा, ईश्वर का ही पता नहीं होगा, तो उपासना कैसे करेंगे हम? तो पहली बात तो हमें ईश्वर का पता होना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। दूसरी बात कही आनंद स्वरूप। ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न करना है। तो जो आनंद स्वरूप है, ये आनंद क्या है और स्वरूप क्या है, ये भी समझ में आना चाहिए। और तीसरा बिंदु है अपने आत्मा को, तो अपनी आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसको ईश्वर के आनंद स्वरूप में मग्न करना है। और चौथा बिंदु है मग्न। ये मग्न किसे कहते हैं? और पांचवा बिंदु है उपासना। तो ईश्वर, आनंद स्वरूप, आत्मा, मग्न और उपासना, ये 5 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उपासना बिंदु को लेते हैं, जिसके लिए स्वामी जी ने सबसे पहले कहा कि जिससे यानी उपासना से क्या किया जाता है? ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न किया जाता है उपासना से। उपासना शब्द का अर्थ है उप आसन, यानी निकट बैठना। उपासना का मतलब है जिसकी उपासना करनी है उसके करीब बैठे, उसके निकट बैठे। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर के निकट बैठना है उपासना में, तो ईश्वर के निकट कैसे बैठे हम? ईश्वर के करीब कैसे बैठे हम? अब ईश्वर कहाँ रहता है? लोग तो मंदिर में जाकर मूर्ति के पास में बैठते हैं, उनकी नजर में वो ईश्वर है। लेकिन क्या वो ईश्वर है? ईश्वर की नजर में, ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर ने जो अपना स्वरूप बताया है, ईश्वर ने जो अपने बारे में बताया है, तो क्या ईश्वर ने अपने बारे में ये बताया है कि मंदिर में जो मेरे नाम से मूर्त बनी महापुरुष की, उसके पास में बैठना वो मेरी पहली बात है उपासना की उपासना। तो ईश्वर के पहले ईश्वर क्या है? तो ईश्वर के बारे में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8 मंत्र में ईश्वर ने यजुर्वेद का साक्षात्कार करने वाले महर्षि वायु के हृदय अपने स्वरूप का प्रकाश किया है। अपने स्वरूप महर्षि वायु के हृदय क्या उपदेश दिया है? भगवान ने बताया है कि मैं कैसा हूं। भगवान कहते हैं स परिराज शुक्रम कायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभुर स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्यः समाभ्य। प्रभु ने कहा कि मैं ऐसा हूं। यजुर्वेद के ऋषि के हृदय में समाधि में
जब महर्षि बैठे हुए में परमात्मा ने उपदेश दिया कि सबसे पुरातन सबसे सर्वोत्तम महान शास्त्र वेद जो भगवान की वाणी है, किसी को संदेह नहीं और किसी का कोई मतभेद नहीं। तो भगवान कहते हैं यजुर्वेद के ऋषि के हमें जिसकी उपासना करनी है वो कैसा जानना है। तो भगवान कहते पर इसका नाम ईश है, जिसका मुख्य नाम ओम है। वो ओम नाम वाला ईश्वर सपरियगात, स वह परि यानी और अगाध यानी सब जगह पहुंचा हुआ है, सब जगह पहुंचा हुआ है। सब जगह का मतलब धरती के नीचे भी, धरती के अंदर भी, धरती के ऊपर भी। आचार्य जी थोड़ा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही लगता है। आप अगर वीडियो ऑफ करके बोलें और अगर बंद हो आपका, जहां आपसे बोल रहे हैं उस दरवाजे को अगर खोल दें तो हो सकता है कनेक्टिविटी मिल जाए। आपकी कनेक्टिविटी कट गई है आचार्य जी। पृथ्वी पर और आकाश में उड़ने आ रही है आवाज, फर्स्ट क्लास आ रही है। अच्छा, तो भगवान सर्वत्र सब परियेगात, वो सब जगह पहुंचे हुए हैं। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहर, बादलों के अंदर, सागर के अंदर, सरिताओं के अंदर, वृक्षों के अंदर, वनस्पतियों के अंदर, हमारे बाहर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में, हमारे आत्मा में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे रोम रोम में, हमारी कोशिका कोशिका में, हमारे आगे, हमारे पीछे, सबके अंदर भगवान पहुंचे हुए हैं। हमारे सौर परिवार में, हमारे सौर परिवार के प्रत्येक घटक में, सूर्य में, चंद्रमा में, बुध में, बृहस्पति में, शुक्र में, अरुण, वरुण, यम, सबके अंदर पहुंचे हुए हैं। सृष्टि का कोई भी कतरा, कोई भी कण उस विधाता की पहुंच से खाली नहीं, सर्वत्र वह पहुंचा हुआ है। हमारे सौर परिवार में ही नहीं, अन्य सौर परिवारों में, हमारी आकाश गंगा में जितने करोड़ों सौर परिवार हैं सब में पहुंचा हुआ है। और विशाल ब्रह्मांड में जितनी आकाश गंगाएं हैं सब में पहुंचा हुआ है। सपरियगात, वह जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, परियगात सर्वत्र पहुंचा हुआ है। और सपरियगात शुक्रम, और संकल्प मात्र से अति चला जाएगा। संकल्प करूंगा, मेरा मन मेरे पाँव के अंगूठे में चला जाएगा। संकल्प करूंगा किसी चीज को याद करने के लिए, झट से वो चीज, वो स्मृति उठ के आ जाएगी। संकल्प मात्र से जो हमारे संकल्प से काम करता है। तो संपूर्ण सृष्टि के अंदर भगवान विद्यमान, सबके अंदर बाहर ओत प्रोत है। संकल्प मात्र से सारे काम करते हैं, अति शीघ्रकारी हैं, सर्वसाक्षी सर्वज्ञ हैं। इसलिए क्या कहा, सपरियगात शुक्रम अकायम, जो सब में है और सब जगह पहुंचा हुआ है। और तस्य उस परमात्मा का काम करता है भगवान। जैसे हम संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से मन को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। मन हमने नहीं बनाया, तो जारी आ रही है हमारे भीतर अंतःकरण हमने नहीं बनाया, शरीर हमने नहीं बनाया, शरीर के भीतर की कोई इंद्रिय, कोई अंतःकरण हमने नहीं बनाया। कैसे कर सकते हैं अपन? यानी इनको बनाने का जिसमें ज्ञान है, इनको बनाने का जिसमें सामर्थ्य है। आपका हॉटस्पॉट ऑन है?
कैसे उस करते हैं? परमात्मा की शक्ति ऐसी शक्ति है संकल्प मात्र से काम करती। कहा सपरियेगा शुक्रम अकायम, वह परमात्मा काया से रहित है, शरीर से रहित है। हमारी जैसी काया भगवान के नहीं, हमारा जैसा शरीर भगवान के नहीं, वो शरीर से रहित है। और हमारे जैसा वो भी कैसे सकता है? उसे तो सारे ब्रह्मांड में संपूर्ण विश्व के अंदर काम करना है, उसे भीतर के हर सौर परिवार में काम करना है, हर सौर परिवार के हर पृथ्वी पर काम करना है, हर पृथ्वी पर जो असंख्य परिवार में काम करना है, हर सौर परिवार की हर खरबों जो जीव है, प्राणी, उन सबके शरीरों में व्यवस्था करनी है, उन सबके खाने पीने है, जिन्होंने जीवन को देने के पदार्थों का निर्माण करना है। ठीक है, उसका तो ये विश्व ही लेकिन शरीर है, ऐसा शरीर उसका नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान ने मानो तो लिया राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, अन्य महापुरुषों के रूप में, नहीं, वो अवतार कैसे ले सकता है? वो अवतार लेगा, एक जगह आएगा तो फिर दूसरी जगह की व्यवस्था कौन, और अवतार की आवश्यकता क्या है? अकायम परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, अकायम अवर्णम, और शरीर भी नहीं है, और उसके हमारी जैसी आंखें भी नहीं है, अभी हो गया, हमारे जैसे कान भी नहीं है, बढ़िया। चलो, हमारी जैसी इंद्रियों के गोलक नहीं है, गड्ढे नहीं है, छिद्र नहीं है, नहीं, हाँ ठीक है, चलिए ये चलो, बहुत धन्यवाद। ये सब नहीं है। हाँ, हम आंखों से देखते हैं, हम ये सोच सकते हैं फिर भगवान कैसे देखता होगा हम सबको, लेकिन जरा विचार कीजिए, जिन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं वो इन आंखों को बनाने वाला है। ये आंखें जिन पदार्थों से बनती है उन पदार्थों को देखने वाला है। सृष्टि का जब सृजन होता है तो जो अति सूक्ष्म कण, प्रकृति के जो मूल कण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उनको भी देखने वाला, उनको भी जानने वाला, उनको भी पकड़ने वाला, उनको भी अपने ज्ञान के अनुसार गति देने वाला है। तो उसको आंखों की जरूरत है, हमारे जैसे नेत्रों की। वो बिना नेत्रों के सब कुछ देख रहा है, वो सर्वत्र है, सब कुछ देख रहा है। हमारी भावनाओं को, हमारी क्रिया को, हमारे कर्मों को, हमारे कृत्यों को, संसार में जो हो रहा है सब कुछ को देख रहा है। उसको चर्म चक्षु नहीं चाहिए देखने के लिए, वो हमें अंदर भी देख रहा है, हमें बाहर से भी देख रहा है। वो पृथ्वी के भीतर भी झांक रहा है और पृथ्वी के बाहर भी झांक रहा है, सृष्टि के जर्रे जर्रे से झांक रहा है। उसकी आंखें तो पूरा संसार है। चांद और सूरज को भगवान का नेत्र बताना तो एक अलंकारिक है समझाने के लिए, लेकिन भगवान तो सब जगह से झांक रहे हैं। तो इसलिए उसके हमारी तरह गोलक नहीं है, गड्ढे नहीं है, उसको हमारी तरह इंद्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इन इंद्रियों को बनाने वाला है। जिसके पास देखने की क्षमता नहीं होगी वो परमाणु को पकड़ करके महतत्व को कैसे बनाएगा, और महतत्व से अहंकार को कैसे बनाएगा? वो अहंकार से मन और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को कैसे बनाएगा? वो अहंकार से तन्मात्राओं को, सूक्ष्म भूतों को कैसे बनाएगा? और वो सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों को कैसे बनाएगा? और वो स्थूल भूतों के कणों से इस विचित्र सृष्टि को कैसे बनाएगा? वो हम सबके शरीर को कैसे बनाएगा? और माता के शरीर में बनने वाले बच्चे के शरीर को कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? वो गाय की खाने वाला, गाय जिस हरी घास को, सूखे भूसे को खाती है, उससे उसके शरीर में दूध कैसे बनाएगा? वो सर्वव्यापक है, वो अति सूक्ष्म है। उसको हमारी जैसी आंखें नहीं चाहिए, उसको हमारी जैसी इंद्रियां नहीं चाहिए, उसका कोई शरीर नहीं है, इसलिए उसके शरीर में कोई गोलक नहीं। अकायम अवर्णम अश्नाविरम, और उसके शरीर में नस नाड़ियां भी नहीं है, क्योंकि काया नहीं है, शरीर नहीं है, गोलक नहीं है, नस नाड़ियां भी नहीं है। हमारे शरीर में नस नाड़ियां हैं, नस नाड़ियों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इंद्रियों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, मन बुद्धि के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये इनकी आवश्यकता परमात्मा को नहीं। और फिर आगे बढ़कर कहा अश्नाविरम, और फिर आगे बढ़कर शुद्धम, परमात्मा शुद्ध है क्योंकि वो ज्ञान से परिपूर्ण है। अशुद्ध कौन होता है? जो परिवर्तनशील हो,
और परिवर्तनशील कौन है संसार में? एक तो प्रकृति है, प्रकृति से बनी हुई ये भौतिक वस्तुएं हैं, और हमारा मन वो भी भौतिक है, वो भी प्रकृति से बना हुआ है, वो भी अहंकार से बना हुआ है, वो भी परिवर्तनशील है। हमारे विचार बदलते हैं, हमारी स्थिति बदलती है, हम कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सत्वगुण में रहते हैं। हमारी स्थितियां बदलती रहती, भगवान की नहीं बदलती, वो अपरिवर्तनशील है। उसको इन तत्वों के सहारे की आवश्यकता नहीं। हमारा ज्ञान कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, वो पूर्ण ज्ञानी है। तो इसलिए कहा शुद्धम, वो हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, अपाप विद्धम, इसलिए वो पाप से कभी लिप्त नहीं होता। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ को जानता है, पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए वो पाप से कभी लिप्त नहीं होता। अपाप विद्धम, फिर कहा कबीर मनीषी, और वो कवि है। ये संसार रूपी जो दृश्य काव्य है, इस सारे काव्य का रचने वाला, इसका निर्माता वो भगवान विश्वकर्मा है। इस जगत का रचने वाला वो जगदीश्वर है। इस संपूर्ण विश्व को चलाने वाला, इसका भरण पोषण करने वाला वो विष्णु है। सबको रचने वाला वो ब्रह्मा है, और सबका कल्याण करने वाला, और अंत में जब सृष्टि सुख देने में असमर्थ हो जाए तो इसका विनाश करके फिर आत्मा को दूसरी जगह भेजने वाला वो रुद्र है, वो शिव है। इसलिए क्या कहा? शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी, भगवान कवि है। एक तो ये उसका दृश्य काव्य संसार है, और दूसरा परमात्मा का श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी ये वेद, वेद की ऋचाएं, जिसके बारे में, सारे जगत के बारे में, विश्व के बारे में, संसार के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, जीवन के कल्याण के बारे में, सुख पाने के बारे में, दुखों से बचने के बारे में, सृष्टि के पदार्थों के गुणों के बारे में, सृष्टि के जर्रे जर्रे के बारे में, कण कण के बारे में, सब चीजों के बारे में बताया है वेद में, जो भगवान का उस कवि का काव्य है, श्रव्य काव्य है। कबीर मनीषी, और फिर आगे कहा मनीषी, वो परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है, परम ज्ञानी है, क्योंकि उसके ज्ञान में कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई न्यूनता, उसकी रचना में कोई त्रुटि नहीं। जो चीज जैसी होनी चाहिए वो चीज वैसी ही बनाई है। इसलिए कहा वो मनीषी है। मनुष्य जब मनन करके काम करता है तो काम ठीक ठीक होता है। उस काम में कमी, उस काम में दोष, उस काम में कोई त्रुटि नहीं होती। जब मनन करके, सोच विचार करके, चिंतन करके जब निर्णय लेता है, काम करता है, तो उस काम में कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ये मनन करने की शक्ति और मनन से ठीक राह पर ठीक निर्णय लेने की योग्यता भगवान ने ही मनुष्य के मन में, मनुष्य के अंदर रखी है। तो इस योग्यता को रखने वाला, यानी इस योग्यता को जानने वाला और असीम ऐसी योग्यता से युक्त भगवान वो मनीषी है। और उसने सारा जो वेदों का ज्ञान है, सारा विश्व का ज्ञान है, सारे विश्व के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे नियम है, सब कुछ का ज्ञान वेदों में दिया है। कबीर मनीषी परिभू, और कहा परिभू, परि यानी सब और भू यानी वो है, सब और वो है। सब और का मतलब सारी धरती में, सारे आकाश में, सारे लोक लोकांतरों में, सब जगह वो है। वो एक जगह नहीं है, वो एक मंदिर में नहीं है, वो एक मूर्त में नहीं है, वो एक पत्थर में नहीं है, वो एक कण में ही नहीं है, वो आपके शरीर में ही नहीं है, वो आपके सिर के बाल में ही नहीं है, वो आपके आपके नाखून में ही नहीं है, वो आपके झूठे पदार्थ में ही नहीं है। वो तो सर्वत्र है, अलिप्त है, निर्लेप है। वो इन सबसे जड़ से भिन्न चेतन है, वो अभौतिक है, जैसे हम हैं। तो कहा वो परमात्मा सर्वत्र है, परिभू, सर्वत्र है। कबीर मनीषी परिभूर स्वयंभू, और सर्वत्र वो है, लेकिन वो उसे सर्वत्र किसी ने बिठाया हुआ नहीं है, वो किसी की व्यवस्था से बैठा हुआ नहीं है। आगे क्या कहा?
कबीर मनीषी परिभूर स्वयंभू, वो स्वयं सर्वत्र है। अपनी सत्ता से, अपनी योग्यता से, अपने सामर्थ्य से भगवान सर्वत्र है। और फिर कहा याथा तथ्यतम, इस संसार में जहां जैसा जो होना चाहिए उस पदार्थ को वैसा ही भगवान ने रचा है। याथा तथ्यतो अर्थान वेदता शाश्वती व्यह समाभ्य, सदा से जैसा सूर्य बनता आ रहा है, चंद्रमा बनता आ रहा है, पृथ्वी बनती आ रही है, जैसे हम मनुष्य सदा से बनते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी हमारे जैसे थे, उनके भी ये सामने ही 2 आंखें थी, 2 साइड में 2 कान थे, उनके भी इतने 32 दांत थे, उनके भी 2 हाथ पैरी थे, उनके भी शरीर में वही व्यवस्थाएं थी। हमारे पूर्वज जिनको हम पूछते हैं, वो ऋषि महर्षि और वो महापुरुष, उनके भी हमारे जैसे शरीर थे, वो भी हमारे जैसे मकानों में रहते थे, वो भी खाते पीते और जीवन का निर्वाह करते थे। उनके पास वेदों का ज्ञान था, इसलिए वो महान बन गए। हमारे पास में उतना ज्ञान नहीं, इसलिए हम कम। तो भगवान ने जैसा उनके लिए रचा था सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, वैसा ही संसार हमारे लिए भी रचा है। यही पृथ्वी तपती, यही सूर्य तपता, यही चंद्रमा तपता, यही तारे तपते, यही सागर नदियां तपती, बस कुछ परिवर्तन हुआ है, बाकी सब वो का वो है। तो उन्होंने जो किया वो आज हम भी कर सकते हैं। भगवान के बताए राह पर चलकर, उनके बताए पथ पर चलकर, उनके बताए मार्ग पर चलकर हम भी वो सब कर सकते हैं। प्रभु इसलिए क्या कहा इस मंत्र में, ये बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। अब इस बात से क्या स्पष्ट हो गया कि भगवान की उपासना कैसे करेंगे, उसके निकट कैसे बैठेंगे। अब मंदिर में जाने की जरूरत है क्या आपको? आपको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है क्या? आपको कहीं दूर जाने की जरूरत है क्या? आपको एक जगह से दूसरी जगह उठकर बैठने की जरूरत है क्या? नहीं है। कहाँ जाने की जरूरत है? इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अपने भीतर जाने की जरूरत है, क्योंकि बाहर रहेंगे, ये द्वार खुले रहेंगे तो विश्व से जुड़े रहेंगे तो मन भटकता रहेगा। इसलिए क्या करना है? अंतर्मुखी हो जाना है। अंतर्मुखी होकर अपने भीतर जाना है। भगवान कहाँ मिलेंगे? भीतर ही मिलेंगे। इसलिए कहीं जाना नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति के सहारे की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वो सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण में है। उसकी कोई मूर्ति नहीं, उसका कोई आकार नहीं, तो फिर उसका ध्यान कैसे करेंगे? उसमें अपनी आत्मा को निमग्न कैसे करेंगे? तो कहा इसके लिए क्या करना होगा? जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न किया जाता है, उसको उपासना कहते हैं। अभी ईश्वर के स्वरूप को हमने समझा, अब हम ईश्वर के आनंद स्वरूप को समझेंगे कि ईश्वर का आनंद स्वरूप क्या है। तो आनंद और स्वरूप 2 शब्द हैं। स्वरूप शब्द का मतलब है असली स्वभाव, जिसका स्वरूप यानी उसका असली स्वभाव, असली गुण, वास्तविक गुण। तो भगवान का असली स्वभाव क्या है? वो स्वभाव से ही क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद ही उनका स्वभाव है। आनंद शब्द का अर्थ है सुख। आनंद शब्द का अर्थ है सुख। और भगवान में कैसा सुख है? अपरिणामी, अपरिवर्तनशील। जिसके पास जितना ज्ञान होता है उसका उतना सुख अधिक होता है, और जिसका जितना कम ज्ञान होता है उसका सुख उतना कम होता है। जिसका ज्ञान घटता और बढ़ता है उसका सुख भी घटता और बढ़ता है, जैसे हम सबका। लेकिन भगवान का ज्ञान न घटता है न बढ़ता है, वो सदा से पूर्ण है, पराकाष्ठा है ज्ञान की। इसलिए परमात्मा का आनंद, परमात्मा का सुख भी सदा एक जैसा रहता है। इसलिए कहा आनंद स्वरूप है भगवान ईश्वर, जिसके स्वरूप को अभी, जिसकी व्यापकता को हमने, विशालता को जब अभी विचारा कि वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र उसकी आंखें हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं, सर्वत्र उसके हाथ हैं, ये व्यवस्था ही उसके हाथ है। ये सृष्टि में गति जो हो रही है
ये सब उसी ने ही दे रखी है। इसलिए क्या कहा, वो भगवान आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो ज्ञान से परिपूर्ण है, उसमें अज्ञान का कमी का लेस मात्र भी नहीं है, इसलिए वो आनंद से सदैव पूर्ण है। अब वो जो भगवान आनंद से परिपूर्ण है, उस भगवान में अपनी आत्मा को निमग्न करना है, उस भगवान में अपनी आत्मा को निमग्न करना है। अब निमग्न कैसे करेंगे इसको समझना है। आत्मा कैसा है, अपना आत्मा कैसा है, निराकार, और परमात्मा कैसे है, निराकार। आत्मा कहाँ रहता है, शरीर में। परमात्मा कहाँ रहता है, सर्वत्र, शरीर में, शरीर के बाहर भी, आत्मा में, आत्मा के बाहर भी, सर्वत्र परमात्मा रहता है। और आत्मा एक देशी शरीर में रहता है। तो आत्मा को परमात्मा से जुड़ना है, तो आत्मा परमात्मा से कहां जाकर जुड़ेगा, शरीर से बाहर तो आत्मा निकल नहीं सकता। परमात्मा तो आत्मा के अति करीब है, अति निकट है, तो इसलिए आत्मा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपने आप को उस परमात्मा में निमग्न करने के लिए नहीं। अच्छा, आत्मा दूर कैसे जाता है, विचारों से जाता है, वृत्तियों से जाता है। और विचार कहां से आते हैं, जब हमारे नेत्र, जब हमारे कान, जब हमारी त्वचा, जब हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों से जुड़ी रहती हैं, तो उन विषयों के बाहर के प्रभाव, वो विषय भीतर जाते हैं और उन विषयों से भीतर विचार चलते हैं, वृत्तियां चलती हैं, और उन वृत्तियों, जो चित्त में वृत्ति चलती है, उस वृत्ति से हमारी आत्मा जुड़ती है। तो जैसी वृत्ति होती है वैसा ही स्वयं को आत्मा अनुभव करती है। जैसे टीवी देखते हो, टीवी में पिक्चर चल रही है, नाटक चल रहा है, सीरियल चल रहा है, और उसमें रुदन का सीन है, तो उसको देखकर आप भाव को उठते हो। उसके अंदर किसी दुष्ट को पीटा जा रहा है तो आपके अंदर बल आ जाता है। उसके अंदर जो भी चल रही है उसका सीधा आपके मन पर प्रभाव, आपके अंदर वृत्ति चलती है, और उस वृत्ति से आत्मा जुड़ जाता है, यानी वृत्ति सारूप्यम हो जाता है। अब यदि अपने विचारों में यदि भगवान का स्वरूप होगा, अपने विचारों में यदि भगवान की कृपा होगी, अपने विचारों में यदि भगवान का प्रेम होगा, अपने विचारों में यदि ये होगा कि भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे हैं, भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, इस समय क्या कर रहे हैं, यदि इस चीज से हम जुड़ जाएंगे तो हमारे अंदर यही विचार चलेंगे, और उस विचार से उस समय हमारा आत्मा वृत्ति सारूप्यम होगा। और जिस समय भगवान के विचार चल रहे होंगे और उन विचारों से आत्मा जुड़ेगा, तो आत्मा उन विचारों में निमग्न होगा, आत्मा उन भावों में निमग्न होगा, आत्मा उस भाव में बह रहे रस से युक्त होगा, और उस समय आत्मा को सुख मिलेगा। क्योंकि अभी वो किसके संपर्क में है, जो अपरिणामी है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो संपूर्ण जगत का पिता है, और जो सारी सृष्टि का निर्माता है, जो संपूर्ण विश्व के जीव मात्र का निरंतर हर पल हर क्षण कल्याण करने वाला है। ऐसा जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के स्वभाव को, उसके स्वरूप को, उसके गुणों को, उसकी कृपा को जान करके ये साधक, ये उपासक ध्यान में बैठ करके उस भगवान के इस स्वरूप का चिंतन करता है। अब भगवान ने मेरे लिए क्या दिया है, आपके लिए क्या दिया है, हम सबके लिए क्या दिया है, जब आप ध्यान में बैठेंगे, इस बात पर विचार करेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि भगवान ने ये जीवन दिया है, इस जीवन की बदौलत इस संसार को हम देख रहे हैं, इस जीवन की बदौलत हम इस संसार में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अपने अस्तित्व, अपनी सत्ता से परिचित हो रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, इस सुंदर संसार का अवलोकन कर रहे हैं। भगवान ने आंखों को बनाया है, इन आंखों से हम जगत को देख रहे हैं, कानों को बनाया है, भगवान ने हाथों को, पैरों को बनाया है, भगवान ने मन बुद्धि को बनाया है, भगवान ने शरीर के भीतर की सारी रचना की है, और जो ये श्वास आ रही है,
जो भीतर जीवन की ज्योत को निरंतर जला रही है, इस श्वास का प्रबंध कर रहा है और इस श्वास के अंदर जीवन की शक्ति आ रही है। ये वृक्ष ऑक्सीजन बना रहे हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हमें जीवन दे रहे हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। ये ऑक्सीजन भगवान की व्यवस्था से आ रही है। हमें कुछ चुकाना नहीं पड़ रहा, हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा। वो जो हम बाजार से फल खरीद के लेकर आ रहे हैं, उन फलों को भगवान बना रहा है, जिनको खाने से हमें आनंद मिलता है। वो जो गाय का दूध हम पीते हैं और उससे दही और मक्खन और घृत बनाते हैं, वो भगवान बना रहा है गाय के पेट में। जैसे हमारी माता के स्तन में दूध जब हम छोटे थे तब भगवान ने बनाया था, और हमारे शरीर की रचना माता के शरीर में भगवान ने की थी। तो वो कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। हम उसकी कृपा के बिना, उसकी व्यवस्था के बिना एक पल भी जीवन को धारण नहीं कर सकते। जब हमें ये पता लगेगा, डॉक्टर हमारे को एक इंजेक्शन लगाता है, दवाई देता है और हमारे रोग को दूर कर देता है, हम कितना थैंक्स करते हैं, कितना धन्यवाद उस डॉक्टर का करते हैं कि उसने हमें बचा लिया। अभी कोरोना में क्या हाल हो रहा है, घर का एक सदस्य बीमार पड़ गया तो दूसरा उसके करीब नहीं जा रहा। जीवन का महत्व पकड़ में आ रहा है। जब आदमी बीमार पड़ जाता है और उसे लगता है हाय मरा, उस समय ऑक्सीजन के लिए कैसे भागता है, दवाइयों के लिए कैसे भागता है, किन किन चीजों के लिए कैसे भागता है। वो सारा अमृत, वो सारा जीवन, वो सारी शक्तियां भगवान मुफ्त में दे रहा है। हमें वो दिखाई नहीं दे रही। हमें हाथ तो दिखाई दे रहे हैं, हमें आंखें तो दिखाई दे रही, हमें कान तो दिखाई दे रहे, हमें शरीर तो दिखाई दे रहा है, तो शीशे में दिखाई दे रहा है। हमें माँ तो दिखाई दे रही है, हमें पिता तो दिखाई दे रहा है, हमें बच्चे तो दिखाई दे रहे हैं, हमें पति पत्नी तो दिखाई दे रहे हैं, हमें गाय भैंस बकरी तो दिखाई दे रही है, हमें ये वृक्ष लताएं तो दिखाई दे रही है, हमें इनके फल फूल तो दिखाई दे रहे हैं, हमें ये पेड़ पौधे तो दिखाई दे रहे हैं, हमें ये पृथ्वी तो दिखाई दे रही, ये सागर नदियां तो दिखाई दे रहे हैं, ये पर्वत तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके भीतर वो अदृश्य सत्ता जो न दिखाई देता हुआ इन सब के भीतर हमारे लिए भोजन बना रहा है, फल बना रहा है। पेड़ पौधों के उन बीजों को अंकुरित करके उन बीजों से वो पौधे बना रहा है। गाय के शरीर में दूध बना रहा है, माँ के शरीर में बच्चे का शरीर बना रहा है, और हमारे शरीर में जो हम भोजन कर रहे हैं उसे रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद बना रहा है। जो जीवन की, जो इन नेत्रों की भीतर ज्योति बना रहा है, जिसकी कृपा से हम सुन समझ रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम जीवन को धारण कर रहे हैं, वो सारा अदृश्य काम भगवान कर रहे हैं। जब साधक ये कार्यों को लेकर जब भगवान के भाव में निमग्न होता है, जब इन विचारों को विचारता है, तो फिर वो उपासना में चला जाता है। आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़ता है? विचार के माध्यम से। ये सारा वेद क्या है? एक विचार ही तो है। किसका विचार है? परमात्मा का विचार मंत्र है। मंत्र यानी विचार। चारों वेदों की जो हजारों ऋचाएं हैं वो भगवान का विचार है, और उन विचारों का चिंतन मनन करके ऋषियों ने मोक्ष को प्राप्त किया है, आनंद को प्राप्त किया है, दुख से पार हुए हैं, मृत्यु को लांघा है। उन्हीं वेदों की ऋचाओं से विचारों को लेकर जब ध्यान में बैठकर साधक उन विचारों में अपने आत्मा को विचारों के माध्यम से परमात्मा के भाव में निमग्न करता है, तो उपासना हो जाती है। अब भगवान कहाँ मदद नहीं कर रहा? हमारी सर्वत्र कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना भगवान की व्यवस्था के चल रही हो, टिक रही हो? ऐसी कौन सी चीज है जो बिना भगवान की व्यवस्था के बनी हो? जरा सोचो। इधर उधर नाट गर्दन घुमाओ, नजर घुमाओ। किसी भी वस्तु को, लोटे को ले लो, आप किसी भी पतीले को ले लो, किसी भी वस्तु खाने पीने की चीज को ले लो, दीवार को ले लो, दरी को ले लो, लोटे को ले लो, बाल्टी को ले लो, मशीन को ले लो, लकड़ी को ले लो, लोहे को ले लो, सोने को ले लो, तांबा पीतल को ले लो, बबूनी में रखी हुई फल सब्जी को ले लो, आटे को ले लो, या आपके जल को ले लो, किसी को भी ले लो। जरा पूछो तो सही, अपने आप का दिमाग तो लगाओ कि किस चीज को आपने बनाया है और कहां से लेकर आए हैं। ये जितने भी खनिज है, जितने भी धातु हैं, तांबा पीतल सोना चांदी तेल पेट्रोल, सब कुछ धरती के अंदर भगवान बना रहा है। वो एक बीज जो हजारों बीजों को, हजारों फूलों को, हजारों फलों को
और लंबे समय तक खड़ा रहकर हम सबको ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, दुनिया से जाते हुए ईंधन देकर जाता है। उस वृक्ष को कौन बना रहा है, उसके पीछे कौन, किसकी सत्ता, कैसी शक्ति काम कर रही है? इस भूमि में वो रस को कौन बना रहा है, जिस रस को पीकर ये जड़ें और ऊपर पल्लवों में, पत्तों में, फूलों में, कलियों के अंदर और फलों के अंदर रस भर देते। ये सब क्या हो रहा है? इसलिए भगवान की उपासना कैसे होगी? जरूरत नहीं आंख बंद करने की, आंख खुली रखकर भी भगवान की उपासना कर सकते हो। जब ईश्वर के स्वरूप को जान लिया, आनंद स्वरूप को समझ लिया, अपनी आत्मा के स्वरूप को जान लिया और वो कहाँ रहती, उसके स्थान को जान लिया, और उसके बाद में बस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए परमात्मा से जोड़ने वाले जो विचार है, उन विचारों की धारा को भीतर प्रारंभ करना है। जिधर भी नजर उठाओगे, जिधर भी देखोगे, उधर उधर भगवान की बनाई हुई वस्तुएं तो नजर आएगी। अब रही बात, वो दिखाई नहीं देता, वो समझ में नहीं आता। तो वो कैसे समझ में आएगा? हमारा तीसरा बिंदु था आत्मा। जब हमें अपनी आत्मा का पता चलेगा, जब हमें अपनी आत्मा का बोध होगा, जब हमें अपना आत्मा समझ में आएगा, उस दिन परमात्मा भी समझ में आ जाएगा। आत्मा भी चेतन, परमात्मा भी चेतन, आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, आत्मा भी अजर अमर, परमात्मा भी अजर अमर। जैसा आत्मा चेतन है, वैसे परमात्मा भी चेतन है। अंतर इतना है कि वो सर्वदेशी, ये एक देशी है। अंतर इतना है कि ये अल्पज्य, वो सर्वज्ञ है। अंतर इतना है कि इसका सुख इसके ज्ञान के अनुसार बढ़ता घटता है, और उसका सुख, परमात्मा का सुख सदैव एक जैसा रहता है, सदैव एक जैसा रहता है। इसलिए क्या करना है, क्या करने की आवश्यकता है? परमात्मा से जुड़ना है। अरे गुलाब के फूल के पौधे के पास में बैठते हो तो सुगंध आती कि नहीं आती? पानी के बहते झरने के पास में बैठते हो तो शीतलता आती कि नहीं आती? अग्नि के पास में बैठते हो तो उष्णता आती कि नहीं आती? मोगरे के पेड़ के, चंपा चमेली के पेड़ के पास बैठते हो तो सुगंध आती कि नहीं? वैसे ही परमात्मा के विचारों के पास में, परमात्मा की सृष्टि के पास में, उस नजर से उस परमेश्वर को, उस प्रियतम को इस जगत में देखोगे तो वैसी ही सुगंध, उस परमात्मा में जैसा ज्ञान है, उसका जैसा स्वरूप है, वो जो हमारे लिए कर रहा है। एक आदमी हमें 10 का नोट फ्री में देता है तो हम कितना धन्यवाद करते हैं। एक आदमी हमें 1 किलो फल दे देता है तो कितना धन्यवाद करते हैं। एक आदमी हमें एक पानी का गिलास सौंप देता है तो कितने धन्यवाद करते हैं। एक आदमी हमें 1 लाख रुपए का चेक काट कर दे दे तो जब भी मिलेगा तब उसके बड़े हाथ जोड़ करके हम प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। एक आदमी ने हमें गिफ्ट में मकान दे दिया, साइकिल दे दी, कोई चीज दे दी, कोई डायरी दे दी, कोई पेन दे दिया, कुछ ना कुछ दे दिया, उसको कितना याद रखते हैं। जरा ये भी तो देखो, जिसने ये आंखें दी है, जिनके बिना ये संसार अंधकार है, जिसने कान दिया है, पैर दिए हैं, आंख दी है, दांत दिए हैं, बुद्धि दी है, सारा जीवन दिया है, और इस जीवन को जानने का ज्ञान वेद दिया है, और समझने के लिए बुद्धि दी है, और सारी शक्तियां शरीर में रखी है। उन्हीं शक्तियों से, इसी वेद को पढ़कर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना है, तो कोई योगेश्वर श्री कृष्ण बना है, कोई माता सीता तो कोई रुक्मिणी बनी है, कोई कौशल्या तो कोई देवकी बनी है। इसी वेद को, इसी शरीर से, जिनका नाम इतिहास में अमर हुआ है और हमेशा के लिए शास्त्रों के अमर पृष्ठों पर अंकित हो गया है, कोई विरजानंद बना है तो कोई दयानंद बना है। किससे? इसी शरीर से और इसी ज्ञान से, इसी देह को पाकर, क्योंकि इस देह के अतिरिक्त तो और कहीं कोई विकल्प नहीं है कि उस ईश्वर को जाना जा सके, इन वेदों को पढ़ा जा सके, इन जीवन को समझा जा सके, ये संसार, इस सृष्टि के बारे में विचार किया जा सके। और कहीं अवसर नहीं है, कहीं मौका नहीं है, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। केवल और केवल कर्म करने के लिए योनि मनुष्य योनि, बाकी सारी भोग योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 21 लाख उद्भिज योनियों में, 21 लाख स्वेदिज योनियों में, और 21 लाख जरायुज में, और 21 लाख अंडज योनियों में
21-21 करके इन चारों की 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि है जिसके अंदर उस विधाता को जानने का अवसर मिलता है, जिसके अंदर अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को पहचानने का अवसर मिलता है। जब आत्मा अपने आत्मा को जान लेता है, अपने स्वरूप को जानता है, तो उसके बाद में उस चेतन का स्वरूप भी इसके समझ में आने लगता है। उसके बाद में मूर्ति की ओर नहीं भागता, उसके बाद में आकृति की ओर नहीं भागता। हम खुद आकृति नहीं है, हम कुछ शरीर नहीं है। हम जिसे माँ, जिसे बहन, जिसे बेटी कहते हैं, जिसे पत्नी, जिसे पुत्र, जिसे पिता, जिसे भाई, जिसे बंधु कहते हैं, ये सारे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, ये सब शरीर नहीं है। इनके अंदर आत्मा, इनसे आत्माएं हैं। ये शरीर नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर तो पांच भौतिक है। हमारा संबंध तो शरीरों से, क्योंकि हमने अभी तक आत्माओं को जाना ही नहीं। जब हम आत्मा को जानेंगे तो उसके बाद में परमात्मा भी समझ में आएगा। तो व्यापक उपासना का स्वरूप क्या है? उपासना का स्वरूप क्या है? जब आपके हाथ में पानी का गिलास आ जाए तो उसमें परमात्मा को देखना ही व्यापक उपासना है। जब आपके हाथ में कोई फल आ जाए तो उस फल को देखकर ईश्वर की आपको याद आ जाए, यही व्यापक उपासना है। जब आप अपने गोद में नन्हे से बच्चे को खिला रहे हो तो उसको देख करके आपको उस दयावान, दया सागर, विश्व निर्माता और उस बच्चे के शरीर की रचना करने वाले उस विधाता की स्मृति आ जाए और उसके धन्यवाद से आपकी आंखें नम हो जाए, यही उपासना है। जब आपके अंदर करुणा और प्रेम संसार के जीवों के बारे में, सृष्टि के लिए, पेड़ पौधों के लिए जाग जाए और इनमें अपने परमात्मा का, ईश्वर का, जिसने ये शरीर दिया है, जो हम सबका पिता है, हम सबकी माँ है, हम सबका सच्चा मित्र है, जो दिन रात एक भी पल हमें नहीं छोड़ता और जिसकी कृपा के बिना एक क्षण भी हम नहीं रह सकते। हमारा शरीर प्रत्येक पल उसकी व्यवस्था से चल रहा है। रात के 12 घंटे, रात के 6 घंटे जो हम नींद में गुजारते हैं, उस समय भी उसी की गोद में महबूब, उसी की गोद में सुरक्षित रहते हैं। वही आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। हमें पता होता है कि हम स्त्री हैं, हमें पता है कि हम पुरुष हैं, हमें पता है कि हम गरीब हैं, हमें पता है कि हम अमीर हैं, हमें पता है कि हम जेल में हैं, हमें पता है कि हम आजाद स्वतंत्र हैं, हमें पता है कि हम कर्ज से लदे हुए हैं, हमें पता है कि हम लखपति करोड़पति हैं। जो नींद में जाता है वो रोडपति भी सम्राट होता है। किसी को कोई पता नहीं होता। वास्तव में आत्मा परमात्मा की गोद में अपने स्वरूप में ही मानो चला जाता है। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई संकट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई नहीं। न मौत का डर, न चोरों का डर, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। इसलिए ये बहुत विचारणीय बिंदु है। समय हमारा पूर्णता की ओर जाता है और इसलिए परमात्मा की जो उपासना है, उनका जो स्मरण है, वो उनकी बनाई हुई वस्तुओं को देख कर जब हमारे स्वभाव में उतर जाएगा, तब हमारी उपासना केवल संध्या के आधे घंटे तक सीमित न रहकर दिन भर, रात भर और जीवन भर व्यापक हो जाएगी। उसके बाद में सब और हमें वही वो नजर आएगा। बस चिंतन इतना गहरा हो कि हमारे भीतर अध्यात्म के, ईश्वर के, उपासना के संस्कारों का पलड़ा संसार के संस्कारों के पलड़े से ज्यादा भारी होना चाहिए। जिस दिन परमात्मा की भावना और उपासना की भावना, इस चिंतन, इस अध्यात्म के ज्ञान के संस्कारों का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा और इस संसार के जो अविद्या युक्त संस्कार हैं, उन संस्कारों का पलड़ा उस भगवान के चिंतन मनन के पलड़े से दब जाएगा, उस दिन समझना कि हर समय भगवान भाव में ही रहेगा। उसी को कहा गया है गायत्री मंत्र में कि परमात्मा को हम धारण करें, उसके भक्त स्वरूप को, उसके तेज स्वरूप को हम धारण करें। तो इस प्रकार से हमने विचार किया कि उपासना क्या है। उपासना है जिससे ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न किया जाता है। उसका नाम, उस प्रक्रिया का नाम उपासना है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए और इसको ध्यान के द्वारा सीखने के लिए आप एक काम करें।
आप एक काम करें, YouTube चैनल पर जाएं और हमारा YouTube चैनल है वैदिक अमृत ध्यान साधना के नाम से, वैदिक अमृत ध्यान साधना के नाम से। मेरा नाम भी वहां डालेंगे आचार्य सानंद करके, तो वो सर्च हो जाएगा और वहां ऊपर आ जाएगा। और लिंक भी आपको ग्रुप में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, श्रीमान भूपेंद्र जी भी डाल देंगे। वहां जाएंगे आप जाएंगे तो इस प्रकार जैसे उपासना पर जो चर्चा करी है, इस चर्चा में जो भाव है, उन भावों को किस प्रकार से प्रैक्टिकल प्रायोगिक आप ध्यान में बैठकर करें, उस विधि को अनेक प्रयोगों के द्वारा वहां पर सिखाया हुआ है। वहां पर लगभग 100-150 इस प्रकार के प्रयोग हैं। तो वहां पर जाकर आप उनको रोजाना सुन सकते हैं, जब मन में आए तब सुन सकते हैं। अलग अलग विषयों पर अलग अलग ध्यान प्रयोग है। और अभी हमने परमात्मा के 108 नामों के द्वारा कैसे ध्यान किया जाए वो विषय प्रारंभ कर रखा है, तो वो भी वहां से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम ईश्वर की जो उपासना है, उस उपासना के व्यापक स्वरूप को समझ करके उस भगवान की उपासना को अपने जीवन में व्यापक रूप से फैला करके उससे जुड़कर जीवन को व्यापक उपासना के रूप में व्यतीत कर सकते हैं। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, रुचि से सुना, इसके लिए हृदय से आप सबका बहुत आभार और धन्यवाद। और वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके हमारे संचालक महोदय जो बहुत स्नेह करते हैं, लंबे समय से जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उन्होंने 2 शिविर मेरे उदयपुर में भी करवाए थे, ध्यान शिविर, शायद पहला, दूसरा, तीसरा शिविर था, तब मैं वहां निम्बाहेड़ा में रहता था। बड़ा अच्छा स्नेह करते हैं। और आज इसमें श्रीमान जयपुर से, किरण पथ से शायद अर्जुन देव जी कालरा भी हैं, और भी कई सारे परिचित लोग हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सबको ईश्वर इस मार्ग पर प्रेरित करें और आध्यात्म की ज्योति आपके हृदय में जगाएं। और जीवन का जो शेष काल बचा है, जितना समय बचा है, देखिए मौत के नहीं आती, कभी भी आ सकती है। हमारे बीच से कई जवान चले गए, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 25 साल, 30 साल के बहुत सारे चले गए। जवान चले गए, बूढ़े चले गए, मौत अनिश्चित है, कब भी आ सकती है। इसलिए जब जागे तभी सवेरा। ऐसा ज्ञान अर्जित कर लें कि मृत्यु की भय से पार अपनी आत्मा हो जाए। परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को इस प्रकार से जोड़ लें, इतना चिंतन करें, इतना मनन करें, इस प्रकार से संस्कार अपने भीतर बनाएं कि मृत्यु के समय में परमात्मा का भाव हो। वो जो गीता में श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, जो आदमी मृत्यु के समय मेरे ओम नाम का स्मरण करता हुआ अपने मन को उसमें लगाकर देह का त्याग करता है, उस साक्षात मुझे अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। वहां श्री कृष्ण ईश्वर का रोल कर रहे हैं। जैसे नाटक नहीं होता, नाटक में जैसे नाट्य करने वाला अभिनेता जैसे अभिनय करता है ना, इस प्रकार से, क्योंकि वो एक शैली है ज्ञान को देने की, सरल ढंग से। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर के ओम नाम का जाप करते हुए, ध्यान करते हुए देह का त्याग करता है, वो साक्षात मुझे अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्जुन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, जीवन भर आदमी पाप करें और मरने के समय आपके नाम का, ओम का स्मरण कर लें और मुक्ति को पा जाएगा। बोले नहीं अर्जुन, ये बात इतनी आसान नहीं है, ये बात इतनी आसान नहीं है। अरे जो आदमी जीवन भर जैसे कर्म करता है, उन्हीं कर्मों के विचार, उन्हीं कर्मों की स्मृतियां, उसी कर्मों के संस्कार जब मरता है, मरण शैया पर पड़ा होता है, उस समय जैसे मृतक प्राणी को आकाश में उड़ने वाले चील कव्वे सब ओर से घेर लेते हैं, उसी प्रकार से वो पाप की वृत्तियां और विचार उस मरणशील, मरने वाले आदमी को मन में सब ओर से उसकी आत्मा को घेर लेते हैं। इसलिए अंत में उससे भगवान की तो छोड़, उसे किसी की याद नहीं आती, केवल वो भय से ग्रसित होता है। जो जीवन भर पाप किया है, वो पाप उसके सामने विचार बनकर नाचता रहता है।
इसलिए महानुभाव, जितना समय बचा है, आप तो सब आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वैदिक धर्म से जुड़े हुए हैं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जीवन में वैदिक धर्म से जुड़ने का सौभाग्य मिला, महर्षि दयानंद के मानस पुत्र बनने का सौभाग्य मिला, ईश्वर के ज्ञान से जुड़ने का सौभाग्य मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है और इस सौभाग्य का खूब आनंद लें, इस अवसर का खूब लाभ उठाएं, अवसर को पहचाने और जीवन को पहचाने। और मौत अनिश्चित है, भगवान ने जानबूझ करके उसे अनिश्चित रखा है कि वो निश्चित होती तो हम निश्चित हो जाते कि इतने दिन वो आएगी नहीं, चलो कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। इसलिए भगवान ने मौत को अनिश्चित कर दिया कि तुम हमेशा सावधान रहो और जीवन का जो उद्देश्य है उसकी ओर हर पल बढ़ते रहो। तो पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में अध्यात्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर दिया आप सबके बीच में आने का, सबसे जुड़ने का। इसके लिए वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर का बहुत बहुत हृदय से आभार। इति ओम शाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्ते। अर्जुन जी कालरा जी की ओर से आपको नमस्ते, बहुत स्वागत आदरणीय अर्जुन जी कालरा साहब। नमस्ते। प्रणाम श्रीमान अर्जुन जी कालरा साहब, आपको और माता जी को भी। माता जी से मेरा बहुत विशेष स्नेह है, आप दोनों से। जब मैं दो किताबों के बैग दोनों कंधों पर टांग करके आज यहाँ कल वहाँ घूमता रहता था, उस दौर में मैं आपके यहाँ भी कई बार गया। आपके घर भी मुझे अन्नपान का बहुत अवसर मिला है। बड़ा स्नेह माता जी करती थी, कई बार याद आ जाती उनकी वो छवि आप लोगों के। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। और श्रद्धेय अर्जुन जी कालरा साहब का भी सानिध्य आशीर्वाद इस अवसर पर मिला। अभी हम 3 कक्षाएं चलाते हैं। सुबह हमारी 5 से 6 बजे तक ध्यान की कक्षा चलती है और दोपहर में 3 से 3:45 तक योग दर्शन की कक्षा चलती है और उसके बाद में 4 से 4:45 तक हमारी न्याय दर्शन की कक्षा चलती है ऑनलाइन। योग दर्शन में क्या पढ़ा रहे हैं आचार्य? योग दर्शन में अभी विभूति पाठ चल रहा है। विभूति पाठ 15वां सूत्र चल रहा है। उसको आप लिंक यूट्यूब में होंगे आपके पास? हाँ जी, यूट्यूब में है ये? दर्शन वाली कक्षा हम यूट्यूब में नहीं डालते और सुबह ध्यान वाली कक्षा हम यूट्यूब में डालते हैं। क्योंकि वो तो लाइव होती होंगी ना आपकी लाइव? हाँ नहीं, वो जूम पर होती है, जूम पर होती है, लाइव नहीं होती, जूम पर होती है। जूम पर होती है तो उसका लिंक मेरा नंबर नोट करें, भेजिए फिर। हाँ जी, हाँ बोलो। 9414 एक मिनट आचार्य जी, बस हाँ बोलो। 9414 हाँ 286575। धन्यवाद आचार्य। 75 ये तो 8 नंबर हुए सर, 8 नंबर हुए। 9414865575। एक बार फिर से बोलता हूँ, 94 14 28 65 75। 28 94 14 28 65 75। ठीक है। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जो वैदिक संस्कृति प्रचार संघ का ग्रुप है, सभी से निवेदन करूंगा जो हमारे इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप चैट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख दें तो आचार्य जी के जो भी लिंक हमें जूम के माध्यम से, यूट्यूब का आपका जो चैनल है वैदिक अमृत ध्यान साधना, वो सभी उस ग्रुप में हम भेज देंगे, जिसके माध्यम से आप और लाभान्वित हो सकते हैं। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसा लगा कि हम परमपिता परमेश्वर की गोद में ऐसी अमृत धारा के साथ आपने हमें जोड़ दिया। इतना प्रेरक, इतना प्रभावी आपका प्रवचन, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रभु के रंग में रंग कर तो देख लो, प्रभु से मिलन हो, प्रभु का बनकर तो देख लो। आपने हमें अंतर्मुखी होकर विचारों के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के जो मार्ग को हमें दिखाया है, हमें आज इसी समय से चल पड़ना चाहिए। इतना प्रेरक आपका उद्बोधन, बहुत आभार, धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में भजन से
इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराने के लिए आदरणीय श्रीमती सरला जी गुप्ता, आदरणीय श्रीमती आर्या संतोष जी शर्मा का भी बहुत बहुत आभार। आप सभी महान भावों का बहुत बहुत आभार। आपने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता से इसे सफल बनाया। आज जैसा कि आचार्य श्री ने भी कहा कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के दौर में जो दिवंगत हो गए, युवा, वृद्ध, असमय ही जो क्रूर काल के ग्रास हो गए, ऐसी दिवंगत आत्माओं की शांति, और जो कोरोना के कारण आज रोगग्रस्त हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना, और हम सभी को ईश्वर स्वस्थ रखे। इसी प्रार्थना के साथ, शांति पाठ के साथ आज के इस सत्र का हम समापन करते हैं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात्रि 8 से 9 वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के यही लिंक रहेगा, इसके माध्यम से आप जुड़कर इसे सफल बनाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम जहां हैं वहां शांति पाठ के साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। गुरुवर विरजानंद जी महाराज की जय हो। महर्षि देव दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। संसार के समस्त वीर वीरांगनाओं की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। पहली बार जुड़े महान भावों से निवेदन, वे चैट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दें ताकि उन्हें वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के समूह में हम सम्मिलित कर सकें, और आचार्य श्री के जो भी हमारे पास लिंक हैं उनसे हम लाभान्वित हो सके, वे हम समूह में भेज देंगे। आचार्य श्री का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी महान भावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सादर नमस्ते।